नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि अर्नब गोस्वामी की फाइनली गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये पूरी तरह से हमला है और साथ ही साथ लोग इतिहास को भी याद दिला रहे हैं। तो बता दें कि अर्नब गोस्वामी के वकील ने इसको लेकर एक बड़ा दावा किया है। जी हाँ, आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी के वकील ने दावा किया है 2 पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है, साथ ही पत्नी को नहीं दी थी अरेस्ट करने की जानकारी। जी हाँ, आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां के साथ हुई घटना के मामले में मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अर्नब को पुलिस अलीबाग थाने लेकर गई है, जहां से कुछ देर में उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें मुंबई पुलिस ने मारा है। फिलहाल अर्नब गोस्वामी अलीबाग पुलिस स्टेशन के अंदर ही हैं। अर्नब गोस्वामी की यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब उनके खिलाफ टीआरपी स्कैम मामले की भी जांच चल रही है। बता दें, रिपब्लिक न्यूज चैनल का दावा है कि अर्नब को उस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है जो कई महीने पहले ही बंद हो चुका है। वहीं अर्नब गोस्वामी के वकील ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की जानकारी उनकी पत्नी को नहीं थी। उनके साथ 2 पुलिस अधिकारियों ने मारपीट भी की है। उनके परिवार के सदस्यों को धक्का दिया गया और घर को 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। उनके बाएं हाथ पर खरोच है और उनके हाथ पर मौजूदा चोट के चलते लगी हुई पट्टी को हटाने की कोशिश भी की गई। बताया जा रहा है कि डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की कथित तौर पर घटना हुई थी और इस मामले में उकसाने के आरोप में आईपीसी की धारा 306 के तहत अर्नब को गिरफ्तार किया गया है। मई में इस तरह की घटना हुई थी और इस वजह से अर्नब गोस्वामी को 2018 की सजा अब काटनी पड़ रही है। बता दें, रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा है कि यह महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और इससे आपातकाल के दिनों की याद आती है। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की हम निंदा करते हैं। प्रेस के साथ पेश आने का यह तरीका नहीं है। इससे आपातकाल के दिनों की याद आती है जब प्रेस के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर एक बड़ा ट्वीट किया था और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये सब कुछ जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को सामने आकर के इसको लेकर एक जवाब देना पड़ेगा। साथ ही महाराष्ट्र की सरकार पर गृह मंत्री बोलते हुए कह रहे थे, जो कुछ भी महाराष्ट्र की सरकार ने किया है ये हमारे लोकतंत्र पर पूरी तरह से एक चोट मारता है और साथ ही साथ इससे हमारे लोकतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने भी इस घटना की पूरी तरह से निंदा की और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आज हमारे देश की मीडिया के साथ हो रहा है, इसके बाद मीडिया वाले कभी भी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जी न्यूज जो चैनल है, उसके भी जो बहुत बड़े न्यूज एंकर हैं सुधीर चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने भी इसकी घोर निंदा की और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर सच्चाई सामने ना ला सकी तो इस वजह से वो पूरी तरह से तिलमिला चुकी है, क्योंकि मीडिया उनके पीछे हाथ धो करके पड़ चुकी थी। और जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था, उसके बाद से ही लगातार महाराष्ट्र की पुलिस एक से बढ़कर एक अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, कई एक्टर और साथ ही साथ काफी सारे सुशांत सिंह राजपूत के केस से जो जुड़े हुए थे और जो अर्नब गोस्वामी की मुहिम में जुड़े हुए थे, वो भी अब लगातार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको हमने सुबह ही बताया कि कंगना रनावत किस तरह से इस पर सवाल उठा रही हैं और कंगना रनावत ने भी कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार अब गिरने वाली है और बहुत ही जल्द कांग्रेस को उसकी असली औकात पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, बता दें कि इसी बीच महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और महाराष्ट्र की सरकार उल्टा बीजेपी पर ही तंज कसने लग गई है और वो कह रही है कि बीजेपी को याद करना चाहिए कि उनके राज्य में क्या क्या चीजें होती हैं और उनके राज्य में भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो हमारे ऊपर ध्यान देने की बजाय बीजेपी अपने ऊपर ही ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और जिस तरह से बड़े मीडिया एंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे आने वाले दिनों में देश में पूरी तरह से हंगामा हो सकता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द छूटना चाहिए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।